मंच पर आसीन इस अति सुदूर क्षेत्र में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के माध्यम से ईश्वरीय मिशन को आगे बढ़ाने वाली परम आदरणीय राजयोगिनी बीके नीता बहन जी हमारे बीच पधारे हुए आपके घर के ही आदरणीय राजयोगी बीके शशि भाई जी जो आज पूरे देश में इस ब्रह्मा कुमारी संस्था को और बाबा के कार्य को आगे बढ़ाने में तन मन धन से आप लगे हुए हैं। कई सेवा केंद्र के आप निमित्त हैं। जब 20 वर्ष पहले मैं इस ईश्वरीय ज्ञान में आया तो मुझे इसी सिकटिया सेवा केंद्र से ही शक्ति मिली और उस कार्यक्रम में बिहार झारखंड की प्रभारी राजयोगिनी बीके रानी दीदी जी स्वयं थी और उन्होंने माइक मुझे थमाया था। यही सिकटिया का मंच है। उसके बाद से बाबा मुझसे ईश्वरीय कार्य करा रहे हैं आप लोग और मैं यहाँ के स्थानीय जो इस स्कूल के प्रबंधक लोग हैं और फिर जो सूरज भाई यहाँ आए हुए हैं उनके नाम को भूलना तो असंभव है क्योंकि आप बाबा के कार्य को गति दे रहे हैं और देश के कोने कोने में जाकर के आप शिक्षा विभाग के प्रभाग के इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे बीच बैठे हुए हैं बंशीधर भाई जी जो बहुत कम समय में इस ज्ञान को आगे आपने पकड़ा है और उस पर उसको जीवन में धारण किया है। और सबसे प्रिय हमारे बीच बैठे हुए देश के भविष्य छात्र छात्राएं। भविष्य शब्द इसलिए मैं कहा हूं क्योंकि दुनिया की जो स्थिति है वो आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। विश्व के अंदर भारत का एक अपना महत्व है। भारत की भूमि को देवभूमि कहा जाता है क्योंकि परमात्मा का अवतरण भारत की भूमि पर ही होता है। और कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो पहले से ही काफी पूजित होते हैं। आपका यह क्षेत्र जो है ये बुद्ध का क्षेत्र है, सम्राट अशोक का क्षेत्र है और अरेराज का जो प्राचीन शिव मंदिर है वह आपके लिए शक्ति देने का काम कर रहा है। वाल्मीकि आश्रम, 2 आश्रम है वाल्मीकि का। एक वाल्मीकि वहां है वाल्मीकि नगर में और एक यहाँ दीघा में है। ये तमाम जो इस क्षेत्र में फिर आजादी की लड़ाई में यह क्षेत्र संघर्ष का क्षेत्र रहा है। आपके गोविंदगंज थाना को यहाँ के ऋषि दल जो एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने थाना में आंदोलन चलाकर थाना को फूंक दिया था। तो यह संघर्ष की भी भूमि है, योग तपस्या की भी भूमि है, अध्यात्म की भूमि है और धार्मिक अनुष्ठान की भी भूमि है। ठीक आज से 2350 वर्ष पूर्व सम्राट अशोक ने अशोक का स्तंभ गड़वाया और उस पर सत्य और अहिंसा का संदेश खुदा हुआ है। इसको हम लोग आज भी पढ़ते हैं, पाली भाषा में है, आप लोग उसको देखें। अब आइए हम लोग जिस मिशन पर निकले हैं यह ब्रह्मा कुमारी संस्था। आप लोग सोचते होइएगा कि और भी बहुत सी संस्थाएं हैं, यह संस्था भी उसी में एक संस्था है जो अपना प्रचार प्रसार कर रही है। आप लोग इस चीज को समझें। और संस्था की स्थापना कोई न कोई व्यक्ति देहधारी करता है, लेकिन इस संस्था की स्थापना आज से 88 वर्ष पूर्व स्वयं परमपिता परमात्मा ने धरती पर अवतरित करने में किया है। और जो मूल्यों में जो हरा सुबह है
उन मूल्यों को पुनर्स्थापित करने का कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है, ये ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के द्वारा। और ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में 20 प्रभाग हैं। उन 20 प्रभाग में ही मीडिया, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, लो एजुकेशन, वुमेन्स, स्टूडेंट, चिल्ड्रेन, ग्राम विकास आदि आदि 20 प्रभाग हैं। और उसी का एक प्रभाग है शिक्षा प्रभाग, जो शिक्षा प्रभाग जड़ को पकड़ा है और छात्र छात्राओं के ऊपर जो कल के भारत होंगे, जो कल के प्रधानमंत्री निकलेंगे, कल के राष्ट्रपति बनेंगे देश में, उनके अंदर नैतिक मूल्यों को पुनर्स्थापित किया जा रहा है, उनके आंतरिक शक्ति को चार्ज किया जा रहा है। इस मिशन पर यह संस्था